अगर तू चाहता है कि तुझे आनंद जीवन मिले, अगर तू चाहता है कि तेरा मेल मिलाप उस परमेश्वर के साथ हो, अगर तू चाहता है कि तेरा संबंध उस परमेश्वर के साथ हो और तुझे वो हमेशा का जीवन मिले, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं नहीं तुझे त्यागूंगा और जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ, और तू मेरा बेटा और मैं तेरा पिता और मैं तेरा परमेश्वर। और यही परमेश्वर का वायदा है। तो हे दिल्ली के रहने वालों, आज हमारे पास समय है। अगर ये परमेश्वर का कलाम और परमेश्वर दरवाजे पर खटखटाकर पुकार पुकार कर कहता है आओ मेरे पास, हे बोझ से दबे हुए लोग आओ मेरे पास, क्योंकि यह संसार का बोझ है, तुम्हारे परिवार का बोझ है, तुम्हारे जॉब का बोझ है और पोल्यूशन का बोझ है और तुम्हारे भाई बहन का बोझ है और तू हर एक का बोझ उठाता है, मगर क्यों नहीं तू अब तू कुछ करे तो उस सच्चे जीवन परमेश्वर के लिए कुछ करे। अगर तू सच्चे जीवन परमेश्वर से प्रेम करता है, अगर कहता है हाँ परमेश्वर मैं तेरे से प्रेम करता हूँ और मैं तेरे लायक नहीं मगर मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, इसका मतलब मैंने अपने हृदय को खोला है। अगर मैंने अपने हृदय को खोला है तेरे लिए और तू मेरे जीवन में आ जा, तू मेरे हृदय में आ जा और कहता है यस जीसस यू आर माय लॉर्ड, यस जीसस यू आर रिजन फ्रॉम द डेड, yes Jesus I believe in you with all my heart soul and mind, yes Jesus forgive me my sins। अगर तू उस परमेश्वर को यीशु मसीह को हाँ कहता है तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुझे हाँ कहूंगा। अगर तू परमेश्वर को ना कहता है तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुझे ना कहूंगा। अगर तू परमेश्वर के कलाम को ठुकराता है तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुझे ठुकराऊंगा और जब तू आवाज देगा मैं तेरी आवाज को नहीं सुनूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बच्चों को भूल जाऊंगा क्योंकि तूने मेरे कलाम को, मेरे वचन को, मेरे हृदय को और तूने मेरे बेटे को भूल गया। तो दिल्ली के रहने वालों, आज तुम्हारे सामने ये परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का हृदय तुम्हारे सामने है और वो पुकार पुकार कर कहता है हे मानव जाति, हे दिल्ली के रहने वालों, अपनी कठोरता को दूर करो, अपने अधर्म को दूर करो और अपने अंधकार को दूर करो और अपने घमंड को दूर करो और नरम हो जाओ। अगर हम नरम हो जाते हैं और परमेश्वर के सामने हे परमेश्वर हम तेरे लायक नहीं, हम तेरे काबिल नहीं, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर तूने हमें बनाया मगर हमने तुझे त्यागा है, हमने तुझे भूल गए हैं, मगर अब तू मुझे क्षमा कर। और परमेश्वर कहता है कि मैं भारत देश को क्षमा करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं भारत देश के तेल को, भारत देश के अनाज को और भारत देश के हर एक सेना को मैं तेरी रक्षा करूंगा हे भारत देश, मगर पहले तुझे अपने धर्म को कबूल करना है, अपने गुनाह को कबूल करना है, अपनी दुष्टता को कबूल करना है और अपने मन को फिराना है और तौबा करना है और हृदय को बदलना है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे नया बनाऊंगा। जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता, क्योंकि जब तुम पहली बार पैदा होते हो तो अपनी माँ से पैदा होते हो और तुम्हारा एक बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है और हर एक को पता है कि तुम्हारा जन्मदिन कब हुआ, मगर ये तो पहला जन्म है, ये तो शारीरिक जन्म है, मगर मैं यहाँ पर आया हूँ दूसरे जन्म के बारे में बताने के लिए। और वो जन्म होता है आत्मिक, और आत्मिक जन्म जब होता है जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और वो होता है आत्मिक जन्म। मुझे पता है जब मैं पैदा हुआ था बम्बई में, जब मैं पहली बार पैदा हुआ था बम्बई में और एक ब्राह्मण परिवार में और बहुत ही पूजा पाठ करने वाला था मैं और साइकिल वाला पुजारी, मगर मेरे जीवन में एक ही प्रश्न था परमेश्वर तू कौन है, यह सच्चाई कौन है। मगर मैंने बहुत ही पूजा पाठ किया, मैंने बहुत ही नारियल फोड़े और मैंने बहुत ही तीर्थ यात्रा किया और मैंने बहुत ही माले चलाए, मगर फिर भी मुझे वो परमेश्वर नहीं मिला, मुझे वो सच्चाई नहीं मिली। मगर एक दिन जब मैं बाहर गया था पढ़ाई करने के लिए और जब मैं 19 साल का था और किसी ने आकर मुझे इस यीशु मसीह के बारे में बताया, मैंने उसको कहा मैं तो हिंदू हूँ, मुझे इस अंग्रेज के परमेश्वर से क्या लेना देना, ये तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। और 6 महीने तक मैंने ठुकरा दिया क्योंकि मुझे पता था मेरे परिवार के बारे में, मुझे पता था मेरे माँ बाप के बारे में, मुझे पता था मेरे दादा और नानी के बारे में, क्योंकि अगर मैं यीशु के पास आता तो वो कहते मैंने अपना धर्म बदल दिया और वो मुझे ठुकरा देते। और 6 महीने तक मैंने ठुकराया, मैंने कहा मुझे इस अंग्रेज के परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं। मगर एक दिन उन
29 साल पहले की बात है, 1982 मार्च की बात है। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था और शराब पी रहा था और पोकर खेल रहा था। और पहली बार मेरे जीवन में आया कि जब तू बम्बई में था और जब तू साईं बाबा को मानता था और बहुत ही पूजा पाठ करने वाला, और आज तू नशा में चला गया, और आज तू शराब में चला गया, और आज तू जुआ में चला गया। और जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे दोस्त आते थे और कहते थे मुझे मैरिजुआना दो, और मैं उनको नशा बेचता था। और वो मुझसे मांगते थे नशा, और मैं उनको नशा बेचता था, और मैं वो लड़ाई झगड़ा करने वाला था। और जो तुम्हारी माँ कहती है गलत संगति में मत जाओ, और मैं ही हूँ वो गलत संगति। मगर एक दिन मैंने अपना जीवन उस परमेश्वर को दिया और मैंने कहा अगर यीशु मसीह तू ही प्रभु है और मैं तुझे स्वीकार करता हूँ और तू मेरे जीवन में आ जा और तू ही यीशु मसीह है और तू मेरा प्रभु है और तू मुर्दों में से जी उठा। तो उस दिन के बाद दिल्ली के रहने वालों, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। मेरे जीवन में यीशु मसीह आया और जो मैं तुझे कहता हूँ सच सच कहता हूँ, और मेरे हृदय में वो परमेश्वर आया। और जितना भी मैं पूजा पाठ करता था मैंने छोड़ दिया, और धीरे धीरे और नशा और शराब और जुआ और लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे धीरे। और मेरे माँ बाप तो पहले बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने घर को आग लगा दूंगा, तो मैं घर से निकला अपने घर को आग लगाने के लिए, और मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे। मगर जब उन्होंने देखा कि इसकी जीवन में बदलाव आया है तो बहुत खुश हुए। मगर जब उन्होंने देखा कि ये सचमुच में इस यीशु मसीह के पीछे ही जाता है तो वो मेरे से नाराज हो गए। और आज भी वो मेरे से नाराज है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम्हारे घर वाले जो है तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। क्योंकि यीशु मसीह जो था, जब मैरी और उसका भाई, और जब यीशु के भाई और उसकी बहन आते थे उसके पास, और यीशु ने कहा कि यही मेरी माँ है, यीशु ने कहा यही मेरा भाई है, यीशु ने कहा यही मेरी बहन है, जो परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलते हैं। तो मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, मेरे जीवन में यीशु मसीह आया। तो आज मैं आया